छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का पहला दिन, कर्मचारियों के हड़ताल पर जानिए अपडेट। 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया का औपचारिक शुभारंभ हो गया है। राज्य सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में धान खरीदी की तैयारियां पूरी कर ली है। पहले दिन ही किसानों ने कुल 19,464 क्विंटल धान का उपार्जन किया। राज्य भर के किसानों ने पहले दिन ही धान खरीदी केंद्रों पर उमड़कर अपने उपज को बेचना भी शुरू कर दिया। कुल 195 उपार्जन केंद्रों में पहला दिन काफी सकारात्मक रहा है। किसानों के उत्साह और प्रशासन की तत्परता से यह स्पष्ट हो गया है कि इस वर्ष की धान खरीदी अभियान सफल और व्यवस्थित ढंग से संपन्न होगी। 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य। आपको बता दें, प्रदेश के कुल 2,739 उपार्जन केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। इस सत्र में सरकार का लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का है। प्रत्येक एकड़ धान के लिए किसानों को समर्थन मूल्य के तहत 3,100 रुपए भुगतान किया जाएगा। छोटे और सीमांत किसानों को अधिकतम 2 टोकन और दीर्घ किसानों को अधिकतम 3 टोकन जारी किए गए हैं, ताकि सभी किसानों को खरीदी में समान अवसर मिल सके। धान खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा या शिकायत के लिए राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी सक्रिय किया है। इस व्यवस्था से किसानों को उनके मुद्दों का समाधान तुरंत मिलने की उम्मीद है। बता दें, इस वर्ष धान खरीदी के दौरान सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी कार्य से इनकार करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हड़ताल को देखते हुए 2,739 डेटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति भी कर दी गई है, ताकि धान की खरीदी की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उपार्जन केंद्रों में किसानों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और खरीदी कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। इसके अलावा धान के अवैध परिवहन और बिक्री के मामलों में भी बिचौलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि किसानों को उनका पूरा लाभ सुनिश्चित किया जा सके। वहीं इसके संबंध में सीएम साय ने पोस्ट किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे किसानों की मेहनत और सरकार पर उनके विश्वास का उत्सव बताते हुए कहा कि राज्य सरकार धान खरीदी को पूरी तरह व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं अगर आप भी छत्तीसगढ़ के किसान हैं, तो क्या धान खरीदी केंद्र में आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है? अगर आपको धान के उपार्जन से संबंधित किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए IBC 24 डिजिटल के साथ। नमस्कार।